बलूचिस्तान के इलाके खारान और मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितनाल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। मारे जाने वालों में खुदकुश हमलावर भी शामिल। असलहा, गोला बारूद, देसी साख्ता धमाका खेज मवाद बरामद। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आला सिंध और नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान की भी सिक्योरिटी एहलकारों को शाबाश। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म। आज दुनिया में पाकिस्तान अमन के अलमबरदार के नाम से पहचाना जाता है। ईरान अमेरिका मुआहदा पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। मुआहदे के लिए फील्ड मार्शल ने दिन रात अनथक मेहनत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में PNS रहबर की 125वीं मिडशिपमैन और 33वीं शॉर्ट सर्विस कोर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। ईरानी सदर के दौरे से पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होने की तवक्को का इजहार। वाज़ेह किया पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। दहशतगर्दी के पीछे बैरूनी हाथ मुलव्वस है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के जड़ से खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मौक़ा हक़ में नेवी के शानदार किरदार की तारीफ। आबना हरमज़ में हालात एक बार फिर कशीदा। अमरीका और ईरान की जानिब से एक दूसरे पर हमलों का इल्ज़ाम। अमरीकी सेंटकॉम का कमर्शल बहरी जहाज़ पर मुबैना ईरानी हमले के जवाब में कार्रवाई का दावा। अमरीकी अफवाज ने ईरान के ड्रोन स्टोरेज और साहली रडार साइट्स को निशाना बनाया। सेंटकॉम ने वाज़ेह किया कि अमरीकी अफवाज आबना हरमज़ से गुजरने वाले तजारती जहाज़ों के लिए महफूज गुजरगाह की फरहमी और राब्ताकारी जारी रखे हुए है और ईरान के साथ तयशुदा मुआहदे की मुकम्मल पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए अमरीकी फ़ौज मौजूद और चौकस रहेगी। तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। ईरान को MOU पर अमल दरामद के तरीक़ेकार से मुतालिक इख्तिलाफ है तो वो बराह रास्त रब्ता कर सकता है। ईरान पर अमरीका के फ़ज़ाई हमले के बाद अमरीकी नायब सदर JD वैंस का रद्द अमल। अमरीका की नई हिमाकत का सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी हमले का फौरी और फैसलाकुन जवाब देने का ऐलान। बयान में कहा गया, बहरी और फ़ज़ाई दस्तों ने जज़ीरा सिरक पर किए गए अमरीकी हमले को कामयाबी से नाकाम बना दिया। इस जारियत का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगे। ईरान का रद्द अमल अपने तय करदा वक्त और मकाम पर तेज़ और फैसलाकुन होगा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और फौजियों की हलाकत का पहली बार एतराफ़ कर लिया। मोदी सरकार ने हलाक फौजियों के नाम जाहिर कर दिए। पाकिस्तान ने 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड और उधमपुर में S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम को तबाह करने का ऐलान किया था। सूबेदार मेजर पवन कुमार का ताल्लुक 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड, जबकि बाद अज़ मर्ग अवार्ड पाने वाला सार्जेंट सुरेंद्र कुमार उधमपुर में मारा गया था। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान राब्ता। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर एक दूसरे के साथ करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। इसाक डार के ख़त्ते में पायदार अमन के हुसूल के लिए अपना मस्बत किरदार अदा करते रहने की यकीन दहानी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के अमन अमल को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान के मुसलसल ताउन की तारीफ़। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी। अमरीकी खाम तेल $2.69 सस्ता हो गया। नई कीमत $69 फ़ी बैरल तक गिर गई। बरतानवी तेल की कीमत में $3 से ज़्यादा की कमी $71.99 फ़ी बैरल हो गई। इसी तरह अमाराती तेल मर्बन क्रूड $2.5 सस्ता होकर $66.55 का हो गया। आलमी मंडी में कीमतों में कमी के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। हाई स्पीड डीजल पर लेवी में ₹6.57 और पेट्रोल पर 39 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। मिट्टी के तेल पर लेवी बरकरार रहेगी। कीमत में ₹6.85 फ़ी लीटर कमी।
वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का अब तक डीजल 200 जबकि पेट्रोल 155 रुपये सस्ता करने का दावा। वाज़े किया किसी शोबे पर बोझ डाला जा रहा है और न ही किसी को तरजीह दी जा रही है। गिलगित के दियामिर थोर गांव में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। मुतादिद घर, वाटर चैनल्स और सड़कें मुतासर। मुतासरीन को खैमे और दीगर ज़रूरी सामान पहुंचा दिया गया। पासिंग आउट परेड में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध समेत सीनियर हुक्काम की शिरकत। ऑफिसर कैडेट हाफिज मोहम्मद अहमद मुनव्वर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस गोल्ड मेडल से नवाजा गया। मिडशिपमैन उमर मुख्तार को बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाज़ी शमशीर दी गई। शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स के ऑफिसर कैडेट अलवीरा हमजा को कमांडेंट गोल्ड मेडल दिया गया। अकेडमी ड्रिप मिडशिपमैन का एजाज़ हादी अब्बास खान के हिस्से में आया। लेबनानी हुकूमत और इजराइल के दरमियान मुतनाज़ मुआहदे के खिलाफ बैरूत समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे फूट पड़े। सिक्योरिटी फोर्सेस और मुजाहिरीन में झड़पें। मुजाहिरीन ने कई मकामात पर आग लगा दी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए अहलकारों की फायरिंग। और फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस ने नॉर्वे, सेनेगाल ने इराक और स्पेन ने यूरुग्वे को शिकस्त दे दी। जबकि सऊदी अरब केप वर्डे के दरमियान मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। ईरान और मिस्र का मैच 1-1 गोल से बराबर। बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को मात दे दी। बलूचिस्तान के इलाके खारान और मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनाल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। मारे जाने वालों में खुदकुश हमलावर भी शामिल। असलहा, गोला बारूद, देसी साख्ता धमाका खेज मवाद बरामद। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आला सिंध और नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान की भी सिक्योरिटी एहलकारों को शाबाश। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म। आज दुनिया में पाकिस्तान अमन के अलमबरदार के नाम से पहचाना जाता है। ईरान अमेरिका मुआहदा पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। मुआहदे के लिए फील्ड मार्शल ने दिन रात अनथक मेहनत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में PNS रहबर की 125वीं मिडशिपमैन और 33वीं शॉर्ट सर्विस कोर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। ईरानी सदर के दौरे से पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होने की तवक्को का इजहार। वाज़े किया पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। दहशतगर्दी के पीछे बैरूनी हाथ मुलव्वस है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के जड़ से खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मौक़ा हक में नेवी के शानदार किरदार की तारीफ। आबना हरमज़ में हालात एक बार फिर कशीदा। अमरीका और ईरान की जानिब से एक दूसरे पर हमलों का इल्ज़ाम। अमरीकी सेंटकॉम का कमर्शियल बहरी जहाज़ पर मुबैना ईरानी हमले के जवाब में कार्रवाई का दावा। अमरीकी अफवाज ने ईरान के ड्रोन स्टोरेज और साहली रडार साइट्स को निशाना बनाया। सेंटकॉम ने वाज़ेह किया कि अमरीकी अफवाज आबना हरमज़ से गुजरने वाले तजारती जहाज़ों के लिए महफूज गुजरगाह की फरहमी और राब्ताकारी जारी रखे हुए है और ईरान के साथ तयशुदा मुआहदे की मुकम्मल पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए अमरीकी फ़ौज मौजूद और चौकस रहेगी। तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। ईरान को MOU पर अमल दरामद के तरीक़ेकार से मुतालिक इख्तिलाफ है तो वो बराह रास्त रब्ता कर सकता है। ईरान पर अमरीका के फ़ज़ाई हमले के बाद अमरीकी नायब सदर JD वैंस का रद्द अमल। अमरीका की नई हिमाकत का सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी हमले का फौरी और फैसलाकुन जवाब देने का ऐलान। बयान में कहा गया बहरी और फ़ज़ाई दस्तों ने जज़ीरा सिरक पर किए गए अमरीकी हमले को कामयाबी से नाकाम बना दिया। इस जारियत का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगे। ईरान का रद्द अमल अपने तय करदा वक्त और मकाम पर तेज़ और फैसलाकुन होगा।
भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और फौजियों की हलाकत का पहली बार एतराफ़ कर लिया। मोदी सरकार ने हलाक फौजियों के नाम जाहिर कर दिए। पाकिस्तान ने 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड और उधमपुर में S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम को तबाह करने का ऐलान किया था। सूबेदार मेजर पवन कुमार का ताल्लुक 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड, जबकि बाद अज़ मर्ग अवार्ड पाने वाला सार्जेंट सुरेंद्र कुमार उधमपुर में मारा गया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान राब्ता। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर एक दूसरे के साथ करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक डार के ख़त्ते में पायदार अमन के हुसूल के लिए अपना मस्बत किरदार अदा करते रहने की यकीन दहानी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की अमन अमल को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान के मुसलसल ताउन की तारीफ़। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी। अमरीकी खाम तेल $2.69 सस्ता हो गया। नई कीमत $69 फ़ी बैरल तक गिर गई। बरतानवी तेल की कीमत में $3 से ज़्यादा की कमी $71.99 फ़ी बैरल हो गई। इसी तरह अमाराती तेल मर्बन क्रूड $2.5 सस्ता होकर $66.55 का हो गया। आलमी मंडी में कीमतों में कमी के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। हाई स्पीड डीजल पर लेवी में ₹6.57 और पेट्रोल पर 39 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। मिट्टी के तेल पर लेवी बरकरार रहेगी। कीमत में ₹6.85 फ़ी लीटर कमी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का अब तक डीजल 200 जबकि पेट्रोल ₹155 सस्ता करने का दावा। वाज़े किया किसी शोबे पर बोझ डाला जा रहा है और न ही किसी को तरजीह दी जा रही है। गिलगित के दियामिर थोर गांव में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। मुतादिद घर, वाटर चैनल्स और सड़कें मुतासर। मुतासरीन को खैमे और दीगर ज़रूरी सामान पहुँचा दिया गया। पासिंग आउट परेड में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध समेत सीनियर हुक्काम की शिरकत। ऑफिसर कैडेट हाफिज मोहम्मद अहमद मुनव्वर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस गोल्ड मेडल से नवाजा गया। मिडशिपमैन उमर मुख्तार को बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाज़ी शमशीर दी गई। शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स के ऑफिसर कैडेट अलवीरा हमजा को कमांडेंट गोल्ड मेडल दिया गया। अकेडमी ड्रक मिडशिपमैन का एजाज़ हादी अब्बास खान के हिस्से में आया। लेबनानी हुकूमत और इजराइल के दरमियान मुतनाज़ मुआहदे के खिलाफ बैरूत समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे फूट पड़े। सिक्योरिटी फोर्सेस और मुजाहिरीन में झड़पें। मुजाहिरीन ने कई मकामात पर आग लगा दी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए अहलकारों की फायरिंग। और फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस ने नॉर्वे, सेनेगाल ने इराक और स्पेन ने यूरुग्वे को शिकस्त दे दी। जबकि सऊदी अरब केप वर्डे के दरमियान मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। ईरान और मिस्र का मैच 1-1 गोल से बराबर। बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को मात दे दी।